हिंदुस्तान में बुलडोजर आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है। जहांगीरपुरी के बाद राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलने का मामला गरमाया हुआ है और कई राज्यों में बुलडोजर फुल स्पीड पर है। लेकिन इस बुलडोजर की कहानी क्या है? बुलडोजर का इतिहास क्या है? 43 साल में बुलडोजर ने कैसे अपना रंग और ढंग बदला? कैसे बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया? बुलडोजर की यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिल्ली में चला बुलडोजर, इलाहाबाद में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, गाजीपुर में माफियागिरी पर चला बुलडोजर, नेताओं की जुबान पर बुलडोजर। कोई भी अभी बुलडोजर नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के मुताबिक। ओवैसी की जुबान पर बुलडोजर। बुलडोजर भारत में सिर्फ अंसार और अहमद पर चलता है। बुलडोजर अजय और अर्जुन पर नहीं चलेगा। योगी के फरमान में बुलडोजर। सरकार वही जो एक हाथ पर विकास लेकर के चले और दूसरे हाथ पर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर भी चला सके। ये विकास और बुलडोजर का समन्वय है। ये बुलडोजर विकास भी कराता है, सड़क भी बनाता है और माफिया की छाती पर भी चढ़ता है। हिंदू की जुबान पर बुलडोजर। ये बांग्लादेशी हैं जितने भी, इन्होंने बहुत बुरा माहौल कर रखा है। एक कदम बड़ा हुआ था सही गवर्नमेंट का कि भाई ये अतिक्रमण हटना चाहिए और ये फिर इस पे स्टे लग गया। ये बहुत गलत है, स्टे नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये कार्यवाही पूरी होनी चाहिए। मुसलमान की जुबान पर बुलडोजर। आज तक किसी ने नहीं तोड़ा, ये पहली बार ऐसा हुआ हादसा। सोशल साइट पर छाया हुआ है बुलडोजर। आखिर ये बुलडोजर है क्या, जिस पर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है? तो सबसे पहले बुलडोजर के इतिहास को खंगालते हैं। बुलडोजर का असली नाम बैकहो लोडर है। इसे सबसे पहले जेसीबी कंपनी ने बनाना शुरू किया। इंग्लैंड के रोसेस्टर शहर में 1945 में जेसीबी कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी ने पहला बैकहो लोडर 1953 में बनाया था। पहला बैकहो लोडर नीले और लाल रंग का था। 1964 में अपग्रेड करके पीला रंग कर दिया गया और अब पीले रंग की ये तूफानी मशीन जिस भी इलाके से गुजरती है वहां अफरा तफरी का माहौल होता है और एक बार फिर ये बुलडोजर सुर्खियों में है। दरअसल गुजरात के हलोल में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने जेसीबी कंपनी की 6वीं प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। इस प्लांट को बनाने में करीब 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब इस यूनिट से भी देश भर में बुलडोजर की सप्लाई होगी। जेसीबी कंपनी हिंदुस्तान में करीब 43 साल से अपना कारोबार कर रही है। 1979 में भारत आई जेसीबी कंपनी। जेसीबी इंडिया की देश में 5 फैक्ट्री और 1 डिजाइन सेंटर भी है। कंपनी भारत में बनी मशीनों का निर्यात 110 से ज्यादा देशों में करती है। पिछले कुछ सालों में देश में बुलडोजर की भारी डिमांड बढ़ी है, जिसका नतीजा है गुजरात के हलोल में जेसीबी की 6वीं प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में केवल जेसीबी ही बैकहो लोडर यानी बुलडोजर बनाती है। भारत में एस, एल&टी, वॉल्वो, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां भी बुलडोजर बनाती हैं। इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 के दौरान भारत में 65,000 निर्माण उपकरणों की बिक्री हुई। इसमें जेसीबी की हिस्सेदारी 50% से भी अधिक थी। मतलब जेसीबी हिंदुस्तान के बाजार में सबसे हिट कंपनी है। हिंदुस्तान के राज्यों में बुलडोजर और उसके पार्ट की भारी डिमांड है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, असम जैसे राज्यों में बुलडोजर और उसके पार्ट की डिमांड बढ़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में टेंडर डाले गए हैं। महाराष्ट्र जहां पिछले कुछ वक्त से नमाज और बुलडोजर को लेकर बवाल चल रहा है, तो उस मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर की डिमांड बढ़ी है, जहां रामनवमी में हिंसा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर उपद्रवियों पर चला है। मध्य प्रदेश में तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का नया नामकरण हो गया है, बुलडोजर मामा।
बुलडोजर को अब देश के कई राज्य कानून व्यवस्था के सिंबल के तौर पर अडॉप्ट कर रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में आलम यह है कि बुलडोजर को राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था का प्रतीक बना दिया गया है। सीएम योगी को बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा है। बुलडोजर अब यूपी और मध्य प्रदेश से निकलकर कश्मीर की सड़कों पर भी दौड़ने लगा है। जो बुलडोजर सुर्खियों में है, लोगों की जुबान पर है, उसे जानना और समझना भी जरूरी है। मुख्य रूप से बुलडोजर दो तरह के होते हैं। पहला ब्लेड बुलडोजर, आगे लोहे का ब्लेड होता है, ढेर सारा मलबा उठा सकता है। दूसरा रिपर बुलडोजर, आगे पंजे जैसा उपकरण लगा होता है, खुदाई में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि क्या यूपी और मध्य प्रदेश की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाली सारी मशीनें बुलडोजर हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार प्रॉपर्टी गिराने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जाता है, जो जेसीबी कंपनी बनाती है, क्योंकि राजनीतिक रूप से बुलडोजर लोगों की जुबान पर चढ़ा दिया गया है। लिहाजा नेता से लेकर आम लोगों की जुबान पर बुलडोजर छाया हुआ है। जेसीबी बैकहोल लोडर के साथ दूसरी कई बड़ी मशीनें बनाती है, जो निर्माण कार्य, खेती, भार उठाना और जमीन खोदने के काम में इस्तेमाल की जाती है। मतलब जैसा काम वैसा बुलडोजर। क्रॉलर बुलडोजर भारी वस्तुओं को खिसकाने के काम में आता है। मिनी बुलडोजर पार्सल कंपनियों में काम आता है। ये छोटे कामों के लिए होता है, अक्सर एयरपोर्ट, प्रिंटिंग प्रेस में दिखाई देता है। व्हील बुलडोजर सड़क निर्माण, भारी वस्तुओं को खिसकाने के काम में आता है। हाइब्रिड बुलडोजर किसी भी मौसम में काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक बुलडोजर, सूखा, गीला या फिर बर्फ, हर जगह काम करने में सक्षम। शिप होल्ड बुलडोजर, इसका इस्तेमाल आमतौर पर बंदरगाहों पर होता है। मल्चर बुलडोजर सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। ये वो बुलडोजर हैं जो दुनिया के देशों में अपनी सेवाएं देते हैं। दुनिया भर की कई कंपनियां जो बुलडोजर बनाती हैं, उनमें चीन की शांतुई और ल्यूगोंग, अमेरिका की जॉन डीरे, कैटरपिलर और दोसान, जापान की कोमात्सु, तो ब्रिटेन की जेसीबी दुनिया के बाजारों में अपने बुलडोजर के लिए जानी जाती है। दुनिया भर के बाजारों में अलग अलग बुलडोजर बनाने वाली कंपनियों का कब्जा है, लेकिन हिंदुस्तान में ब्रिटेन की जेसीबी कंपनी की ही धाक है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल करीब 40,000 बुलडोजर का निर्माण होता है। भारत में बने कुल बुलडोजर का करीब 70% प्रोडक्शन तो अकेले जेसीबी ही करती है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगा लीजिए कि जेसीबी कंपनी किस तरह से भारत में अपना बाजार बढ़ा रही है, जिसका नतीजा है गुजरात के वडोदरा में एक और प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन। हिंदुस्तान में बुलडोजर का इस्तेमाल भी तेजी से हो रहा है और अलग अलग कामों के लिए भी हो रहा है। सड़क निर्माण से लेकर नहर और तालाब की खुदाई में जेसीबी खूब दौड़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बुलडोजर की हो रही है, जो यूपी में माफियाओं की अवैध जमीन पर चल रहा है। तो मध्य प्रदेश और दिल्ली में दंगाइयों के खिलाफ चला है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया। सेना बारामूला में मार्च कर रही है, तो आतंकियों और उनके हमदर्दों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए सेना के बुलडोजर ने भी दौड़ लगाई। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इजराइल में भी उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर चलता है। यह तस्वीर फरवरी 2021 की है, जब इजराइल के कदम में प्रदर्शनकारियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी। दरअसल कदम गांव के पूर्वी द्वार को सेना ने बंद कर दिया है, जिसके खिलाफ गांव वालों ने हल्ला बोल दिया था, सड़क पर पत्थर रख दिया था, जिसके बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई की। इजराइल की सेना आर्मर्ड बुलडोजर का इस्तेमाल करती है, यानी इन पर गोलियों, बमों का भी असर नहीं होता। इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जा सकता है। इजराइल की सेना के पास ऐसे बुलडोजर बहुत हैं। इजराइल ही नहीं बल्कि टर्की में भी अवैध निर्माण पर तेजी से बुलडोजर चलता है। ये तस्वीरें 16 दिसंबर 2021 की हैं।
जब एक कोयले की खदान में टर्की में बुलडोजर का कहर बरपा। कोयले की खदान में खड़े डंपर को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। टर्की ही नहीं बल्कि बेल्जियम में भी जब सरकार का बुलडोजर इस बिल्डिंग पर चला तो माफिया देखते रह गया। मिनटों में ही इस बिल्डिंग को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। मतलब हिंदुस्तान हो या फिर बेल्जियम, जब सरकार का बुलडोजर चलता है तो उसकी चर्चा हर जुबान पर होती है और बुलडोजर की कहानी गलियों में तैरने लगती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।